मैं आपसे 5 साल की सेवा मांगने के लिए आया हूं। आपकी चौकीदारी, आपकी सेवादारी, आपकी ताबेदारी, आपकी रुखाड़ी, आपका सीरी साझी मजदूर बनने के लिए आया हूं। मैं दरखास्त लगा रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूं। कि गांव के एक नागरिक को सूचना करें, जानकारी दें कि अभी गांव के मुख्य चौपाल में अभिमन्यु आया था और झोली करके गांव से वोट मांग करके गया है। साथियों, मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं। या सेवा मुझे बख्शी है परमात्मा ने, तो मैं जमा झोली करके करूं, सिर झुका के करूं और बिना घमंड के करूं, जमा झुक के करूं, नरमाई में कोई हाथ जोड़ के। बोला भाई मैं टिकट ले आया, मैंने विधायक बना दो। टिकट तो अभी मंजू भी ले रहा है, रोड बढ़िया टिकट ले रहा, उसमें बना दो टिकट। तो क्या क्या बात हुई, टिकट तो सारे ले रहे हैं। टिकट तो भाई उमेद लुहान जी भी ले रहे हैं, टिकट तो आम आदमी पार्टी के भाई रणवीर भी ले रहा है। आया गया कम करा बन्ने पुन बेरा तो मन ताश भी खेल रहे हैं तारे के मैं जुटे रहा काम में भाई, अस्पताल बना लूं, स्कूल बना लूं, कॉलेज बना लूं, डॉक्टर ले आऊं, मंडी बना लूं, सब तहसील सब डिवीजन मैं जुटा रहा। उन्होंने बोला तेरा मोह थोड़ा कम करा, मन ने मोह नहीं करा तो फिर किसने करा। मोह था जब तो इतने काम करो था, बिना मोह का काम कर सके। भाई कहता मैं जैसे भी हैं मेरे समर्थक हैं, जो भी करते हैं, बोला मेरे हैं, मैं इनका साथी हूँ, जैसे भी है मेरे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे ये है इसका मतलब भाई भी उसाए है। क्योंकि आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। देखो अपने बच्चे को भी पता करना हो ना कि मेरा बेटा कैसा है, उसके 5 दोस्तों को पता कर लो, जिसे वह है उसका बेटा पाओगा अपने। हमारे इलाके में ये हालत थी कि पुरानी बात है, मैं बांस गांव के मेरे बुजुर्ग एक मुख्यमंत्री के पास गए थे और उनको जाकर कहा था, अब बोला जी हमारे इलाके में कॉलेज बनवा दो। आपको याद है नहीं याद है, मेरे याद है पंडित जी। उन्होंने कही थी, बोला तारा तो जेल बनवा दो तो वो नजदीक तारा काम वो ज्यादा आ जाएगी। कही थी बात जो है वो हमारी पहचान बना दी थी अनूप तन नहीं मेरा। लेकिन आज मैं अपने हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव के मुख्य चौपाल में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मेरा कहना है अगले 5 साल में 10 नई औद्योगिक नगरी बने, हरियाणा में नगरी बने और आपका बेटा भाई वहां बैठा हो। तो मेरे पास के भाइयों, मेरे बुजुर्गों ने बताओ 10 औद्योगिक नगरी बननी हो और चंडीगढ़ में आपका भाई बैठा हो, हरियाणा में सारा पहली कौन सी बनेगी बता दो। इतने दूसरे के कागज पूरे होंगे, इतने तो मैं खड़ी कर लूंगा। चुनाव में तो भाई बोलिया करें, मैं ऐसा फौजी आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो जो बोलता नहीं वो मैं कर देता हूं, बोलना वो तो करना ही करना है। बोल भारत माता की, वो भारत माता की, बाबा मातुनाथ की, देवी माई की, गांव खेड़े की। मेरे हरियाणा प्रदेश का ये सबसे बड़ा गांव, 4 पंचायतों का ये केंद्र बिंदु। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने गांव बांस की पावन धरा को, दादा खेड़े को, बाबा मातुनाथ को, देवी माँ को, सभी बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये हमारा बांस गांव सैकड़ों सालों से हमारा भाईचारे का गांव। हमारा पूर्वजों ने हमेशा बताया कि भाई बांस गांव हमारा बड़ा गांव है और हमेशा बड़े भाई के नाते गांव को उस दृष्टि से देखा। आज गांव की मेन चौपाल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पूरे गांव की 36 बिरादरी के एक वोटर से, एक नागरिक से मैं हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, झोली फैला करके मैं वोटों की भीख मांगने के लिए आया हूं। आपसे प्रार्थना है कि गांव के एक नागरिक को सूचना करें, जानकारी दें कि अभी गांव के मुख्य चौपाल में अभिमन्यु आया था और झोली करके
गांव से वोट मांग करके गया है। साथियों, मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं मेरे नानोद हल्के के विकास के लिए। मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं मेरे नानोद के नौजवानों के रोजगार के लिए। मैं वोटों की भीख मांग रहा हूं मेरे नानोद की सभ्यता, संस्कृति, भाईचारा और मर्यादा को बचाए रखने के लिए। और मैंने कुछ संकल्प किए हैं जो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाईचारे में बात को रखूं। कोई भी आदमी आपके नौकरी मांगने के लिए आए, मैं आपसे 5 साल की सेवा मांगने के लिए आया हूं। आपकी चौकीदारी, आपकी सेवादारी, आपकी ताबेदारी, आपकी रुखाड़ी, आपका सीरी साथी मजदूर बनने के लिए आया हूं। मैं दरखास्त लगा रहा हूं तो मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा। 5 साल मुझे आपने सेवा का मौका बख्शा था। विकास का एक ट्रेलर दिखाया था, एक छोटी सी झांकी दिखाई थी और मैंने कहा था कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर अभी बाकी है, एक इंटरवल हुआ है, लेकिन पूरी पिक्चर विकास की बाकी है। नानोद के विकास को मैं नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना चाहता हूं। मैं समाई रखने वाला मानस नहीं हूं। मैं काम हो गया इस बात से संतुष्ट होने वाला मानस नहीं हूं। काम रोज होना चाहिए, रोज एक सीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए, रोज एक पायदान आगे बढ़ना चाहिए, रोज हम आगे बढ़ते हुए रहने चाहिए। 5 साल हमारे चले गए, लेकिन मेरा संकल्प है कि आप मुझे सेवा का मौका दोगे तो मैं जैसे पिछले 5 साल पहले विकास किए थे उससे भी ज्यादा विकास, उससे भी ज्यादा तेजी से विकास, पिछले 5 साल का ब्याज समेत हिसाब किताब का विकास 5 साल मैंने भी बहुत आराम कर लिया और आपने भी बहुत इंतजार कर लिया। मेरी भी बाजुएं फड़क रही है। पहले दिन ही चौथे गियर में गाड़ी ला दूंगा विकास के। इसलिए मैंने कहा और विकास का इरादा है और घर घर रोजगार का वादा है। मेरे इलाके में सबसे बड़ी जरूरत है वो रोजगार की है। नौजवानों को 2 बातों को काम देना है। जिसकी जो योग्यता है, जो जिस चीज के काबिल है, जिसकी जो क्षमता है, उसको रोजगार के अवसर मिले, वो काम करे, अपना खुद का धंधा करना चाहे खुद का धंधा करे, कामयाब हो, सीधे रास्ते पर चले। उसकी योग्यताओं को बढ़ा करके उसको और काबिल बना करके उसको और कामयाब बनाना है। कोई भी माँ बाप गरीब से गरीब भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बच्चा नशा गलत रास्ते पर चले। हर आदमी चाहता है कि वो बच्चा हमारा कामयाब हो और उसमें मैं सहयोगी बनना चाहता हूं, मैं साथ देना चाहता हूं। ये मेरे परिवार के बालक हैं। भाई बलवान सरपंच जी पीछे बैठे, मैं उनका नाम नहीं ले पाया। बलवान भाई मेरा, भाई कई रह जाएंगे नाम, भाई उनके माफी मांग लूंगा। तो मैं अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वीरेंद्र भाई साहब, अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और करके दिखाऊंगा। कोई ने पूछा है नारे लिया करे राजनीति में, तो चुनाव में तो भाई बोले करें। मैं ऐसा फौजी आदमी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो जो बोलता नहीं वो मैं कर देता हूं, बोलने वाला तो करना ही करना है। कैसे करेंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा। जब मैंने रोजगार का नारा लगाया तो मैंने नायब सिंह सैनी जी से हमने बैठ के बात करी। मैंने कहा जी जो बोला है तो पूरा करना है। तो हमने घोषणा पत्र में लिख दिया कि 10 नए औद्योगिक नगरी हरियाणा में बनेंगी, उन इलाकों में बनेंगे जिन इलाकों में पहले उद्योग नहीं है। मतलब गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत एनसीआर से बाहर नई इलाकों में बनेंगे। हर औद्योगिक नगरी में 50,000 नौजवानों के रोजगार की योजना बना करके काम करेंगे। और घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में लिख दिया। और अपनी सरकार, आज मैं इस चौपाल में खड़ा होकर के कह रहा हूं, महीने भर पहले मैंने नहीं कहा, 15 दिन पहले मैंने नहीं कहा, लेकिन आज मैं अपने हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव की मुख्य चौपाल में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो चारों तरफ से रिपोर्ट है, जो हौसला है, कांग्रेस का बुलबुला फूट गया, हवा में थी, हवा हवाई हो गई, हवा में उड़ गई।
धरती जमीन से निकल गई उनके नीचे से, कोई मामला नहीं बचा है, क्योंकि उन्होंने आपे मार मूर लिए, एक दूसरे को उन्होंने खत्म कर लिया। गणखरा तो काम। तो मेरा कहना है कि अगले 5 साल में 10 नई औद्योगिक नगरी बने, हरियाणा में नगरी बने, और आपका बेटा भाई वहां बैठा हो। तो मेरे बास के भाइयों, मेरे बुजुर्गों ने बताओ, 10 औद्योगिक नगरी बननी हो और चंडीगढ़ में आपका भाई बैठा हो, हरियाणा में सारा पहली कौन सी बनेगी बता दो। इतने दूसरे के कागज पूरे होंगे, इतने तो मैं खड़ी कर लूंगा। तो ये एक रास्ता है। इसके अलावा रास्ते हैं जो आज काबिल नौजवान है, फैक्ट्री कारखाने लगते हुए 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे। आज जो नौजवान है उनके लिए जब आपके पास सत्ता की ताकत हो, आप हिस्सेदार हो सरकार में, आप बहुत सारे उद्योग कारखाने जो चलते हैं उनको बुला करके रोजगार के मेले लगवाते हैं। रोजगार के मेले मैंने पहले भी लगवाए थे, और 2-2.5 हजार लड़कों को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार में फिट भी करा। रोजगार के मेले लगवाए, बड़े खर्चे पे लगवाए, बच्चों का एक पैसा नहीं लगवाया। सारी फैक्ट्रियों को बुलाता था, बड़ी बड़ी मारुति होंडा से लेकर सबको बुलाता था। ITI माजरा में भी लगाया, खूब रोजगार का मेला लगाया, लगा के बच्चे गए। कई बच्चों की ट्रेनिंग कराई, कोई प्लास्टिक इंस्टीट्यूट में, कोई फूड इंस्टीट्यूट में, कोई कहीं इंस्टीट्यूट में। सारे बच्चे 30-30, 40-40 हजार, कई बच्चों की 40-50 बच्चों की नौकरी तो प्लास्टिक इंस्टीट्यूट से लग गई। बास में भी लग गया था। बास में भी लग गया था, बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजता था। तो ट्रेनिंग करवानी, रोजगार के मेले लगाने, बच्चों के लिए कोई एकेडमी खुलवानी, कंपटीशन की तैयारी करानी, हर गांव में लाइब्रेरी बनानी, ये सारे चीजें खड़ी करेंगे तो नौजवान आपस में एक दूसरे को फिर सहारा देंगे, साथ देंगे। एक लगेगा 4-4 ने लेकर जाएगा, 5-5 ने लेकर जाएगा। फिर मेरा इलाका की हालत जो है भाई अमित, फिर मेरा इलाका आगे बढ़ेगा, फिर मेरा इलाका मजबूत होगा। एक दूसरे को खींचेंगे। ईब तो नीचे खींचा, ईब तो जो है अरीब मेरा भाई दूसरा ये कांग्रेस वाला, ये तो रोज सांझ ना 2-2 टोपे है, ढक्कन है बिरन के, वह जो कर सारा बाढ़ता गलत रास्ते पे, सारे जो है एकदम से। अब बच्चों को ठीक दिशा पे लेके जाना है कि गलत दिशा में बताओ? सही दिशा में, ठीक है। मसाई पीछा छुटा हमारा इलाके में। मैं चिंता न कर बेबे, तेरी बात पाऊंगा। हमारे इलाके में ये हालत थी कि पुरानी बात है, मैं बांस गांव के मेरे बुजुर्ग एक मुख्यमंत्री के पास गए थे और उनको जाकर कहा था, अब बोला जी हमारे इलाके में कॉलेज बनवा दो। आपको याद है नहीं याद है? मेरे याद है पंडित जी। उन्होंने कही थी, बोला तारा तो जेल बनवा दो तो वो नजदीक तारा काम वो ज्यादा आ जाएगी। कही थी बात जो है वो हमारी पहचान बना दी थी। अनूप तन नहीं मेरा, वो तो बालक होगा भाई, हमने मेरा है, वो हमारी पहचान बना दी थी। मसाए पांडा छुटा है, अरीब ऐसा माहौल हो रहा है 1 महीने से। ये सारे के सारे नंबर 2 के धंधे वाले हरियाणा भर से रोहतक से चल करके यहाँ आ रहे हैं। 1 महीना हो गया, हमारे बाल को खराब कर रहे हैं, किलकी मरवा रहे हैं, उपद्रव करवा रहे हैं, उत्पड़े करवा रहे हैं, शराबे करवा रहे हैं। सारा उल्टा पुल्टा जो चीज हमारे इलाके की हमने मुश्किल से खत्म करी, वो सारा सिलसिला फिर शुरू करवा रहे हैं। इस इलाके में इसको डिस्टर्ब करो, इसके भाईचारे को खराब करो। देखो हमने पढ़ रहे बच्चों को ठीक रास्ते पे लेकर चलना है। गाली गलौज के इस पूरी संस्कृति से हमें अपने बच्चों को बचाना है। तो हमारे इलाके में हम बहुत 36 बिरादरी का भाईचारे का इलाका है। गाली गलौज हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। हमने तो चुनाव आपस में लड़े। अब दादा राज कुमार गौतम ने मैंने चुनाव 3 अपने सामने लड़े, लेकिन हमेशा जब भी मिले मैंने दादा कह के मैंने उनके पाया का हाथ लाए और उन्होंने मेरे सिर को पर हाथ रखा। बल्कि मैं तो कह और दिया करता, दादा असली बोलता तो मैं सू बकाई पे आ रहा है। मैं तो कह दिया करता दादा ने। वो लाड करे थे। हमने चुनाव लड़े आमने सामने, हम आदरणीय स्वर्गीय सरोज मोर जी, हम चुनाव लड़े आमने सामने, लेकिन जब भी मिले मैंने उनके पांव छुए, उन्होंने मेरे सिर को पर हाथ रखा। हमने एक दूसरे की जो हमेशा मान सम्मान रखा। प्रोफेसर राम भगत है, हमने उनका आज भी आदर करते हैं, वो हमारे को करते हैं। लेकिन ये जो चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी स्वरूप सिंह, जसवंत सिंह जी, सारों ने
चुनाव लड़े, लेकिन एक दूसरे की कभी पगड़ी नहीं उछाली। ये हमारे इलाके का भाईचारा था, ये हमारे इलाके का मान सम्मान था। और लेकिन आज जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है गाली गलौज का, ये माहौल ये हमारे भाईचारे से मेल नहीं खाता। आज हमें फोन आते हैं अम्बाड़ा से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, बोले जी आपका इलाका तो भाईचारे का इलाका बोलते थे, सतरोल खाप है आपकी, और ये 12 है, रोकी है, पंचग्रामी है, आपका 24 है, आपकी तो बड़ी मजबूत खाप है। ये क्या गाली गलौज भाईचारे में, ये क्या जात पात की बातें चला रहे हो? तो हमारा भी सिर शर्म से झुकता है कि भाई ये अच्छी बात हो रही, माड़ी बात है। बहू बेटी तो 36 बिरादरी की बहू बेटी होती है, साझी बेटी होती है, और वो फिर हमारी खुद की हमारी भाणजी है, अपने खाप की भाणजी है, हमारे इलाके की भाणजी है। ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उसका भाई इन चीजों का समर्थन करता दिखता है। भाई कहता है जैसे भी हैं मेरे समर्थक हैं, जो भी करते हैं बोला मेरे हैं, मैं इनका साथी हूँ, जैसे भी है मेरे हैं, जैसे भी है मेरे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे ये है इसका मतलब भाई भी उसाए है। क्योंकि आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। देखो अपने बच्चे को भी पता करना हो ना कि मेरा बेटा कैसा है, उसके 5 दोस्तों को पता कर लो, जिसे वह है उसका बेटा पाओगा अपने। सच्चाई की बात यह है। तो आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, आदमी अपने संकल्पों से पहचाना जाता है। मेरे 1 महीना हो गया भाई वोट मांगे, कोई मुझे मेरे पास का चारों पंचायतों के भाई आ रहे हैं, मेरे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, कोई ये बताए भाई उस भाई ने पास के विकास के लिए, नानंद के विकास के लिए एक लाइन भी बोली है आज तक? कोई बताओ, एक लाइन भी बोली हो? मैंने नहीं सुनी हो, आपने सुन ली हो, बता दो। दिमाग में बोला पेड़ लाऊंगा, पानी लाऊंगा, कुछ तो कहता होगा ना जी, दिमाग में कौन उसका ये बात दिमाग में नहीं। ये तो हमारे पूरे नू कह के गए थे जी, अगर कोई पशु लेना उसकी भी नस्ल देख के लियो, पूरा तो नारंग का भविष्य चुनना है। तो अब मैं दूसरा रोजगार की बात नहीं करता, अपने रोजगार की तरह है। बोला भाई मैं टिकट ले आया, मैंने विधायक बना दो। टिकट तो अभी मन्नू भी ले रहा है, और बढ़िया टिकट ले रहा है, उसमें बना लो टिकट। तो या क्या बात हुई? टिकट तो सारे ले रहे हैं, टिकट तो भाई उमेद लुहान जी भी ले रहे हैं, टिकट तो आम आदमी पार्टी के भाई रणवीर भी ले रहा है, सारे टिकट तो सारे ले रहे हैं। ये क्राइटेरिया हो यार, मैंने वोट दे दो, ये थोड़ा सा हमारे सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। ये भाई का विजन क्या है? भाई 3.5 लाख लोग रहते हैं, 2.25 लाख वोटर हैं, इनकी सेवा करनी है भाई, ये सारी खेती संभालनी है, ये सारी गलियों में पीने का पानी घर घर पहुंचाना है, ये स्कूलों में मास्टर पूरे हों, कॉलेजों में प्रोफेसर पूरे हों, नई क्लास शुरू हो, बच्चे नई पढ़ाई करें, बसों की सुविधा अच्छी हो, अस्पतालों में डॉक्टर हमारे पूरे रहें, सुविधाएं हमारी बढ़े, ये काम है। और हमारे क्या काम है? इन कामों में हम जुट रहे थे। मेरे तो कई जने कह देते बोला अभी मन्नू तो अब जो है आया गया कम करा, वरना पुन बेरा तो मन ताश भी खेलने हैं तारे के मैं जुटे रहा काम में भाई, अस्पताल बना लूं, स्कूल बना लूं, कॉलेज बना लूं, डॉक्टर ले आऊं, मंडी बना लूं, सब तहसील सब डिवीजन मैं जुटा रहा। उन्होंने बोला तेरा मोह थोड़ा कम करा, मन ने मोह नहीं करा तो फिर किसने करा? मोह था जब तो इतने काम करो था, बिना मोह का काम कर सके, बिना मोह का काम हो यार। मोह था, दर्द था मेरे, आज भी दर्द है, दर्द में रहूं, आज भी मेरे दर्द है। आपके आशीर्वाद से आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जो भी कुछ हूं आपकी वजह से हूं। ना तो जो है कोई इसी ना कोठी की लालसा, ना पान क्या गाड़ी की लालसा, भगवान ने आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से बहुत सब कुछ ठीक है, 2 रोटी ठीक है। मेरी इतनी है भाई अपने इलाके का सुधार कर सकूं तो मैं करूं, जी जान लगा करके करूं। या सेवा मुझे बख्शी है परमात्मा ने तो मैं जमा झोली करके करूं, सिर झुका के करूं, और बिना घमंड के करूं, जमा झुक के करूं, नरमाई में कोई हाथ जोड़ भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है, भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। नु कह देंगे वो जो बताओ थे पंडित जी वकील साहब, अब बोला भाई इसकी नाड़ में सरिया बताओ थे, इब्नों का बोला चलो 13 महकमे थे कि मैं दिमाग हो गया वो थोड़ा बहुत, 13 महकमा है भाई। इसका तो बिना के में हुए बताओ है कि हो रहे हैं इसका तो बनाए पनीर तो मेरा युवाल है
बैठ के पकाना है जी। और मेरा तो जमा तसल्ली कर लियो, आए मैं एक्सरे भेज दूंगा भाई, देख लो। और बीच में रहूंगा, आपका बड़ा पौधा हूँ। आपने पौधा मेरा जो पानी दिया, आपने खाद दिया, आपने सींचा, आपने रुखाड़ी करी, आपने रूख बढ़ाया, छाया और फल का आपका अधिकार है। ये जो खड़ा है ना, ये दिशा भी है आपका बनाया हुआ है। कमियां मेरी हैं, अच्छाई आपने बनाई है, आपने मुझे गढ़ा है। आपने मुझे तराशा है, आपने मुझे थपथपाया है, आपने मुझे थाप्या है, आपने मुझे बनाया है। मैं जिसा भी हूँ और अपनी कमी लगातार दूर करता रहूंगा। रहती जिंदगी मेरे जीवन पर मेरे कुणबे का भी, मेरे परिवार बालकों का अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार मेरे भाईचारे का अधिकार मेरे ऊपर। मेरी हर सांस पर आपका अधिकार है, मेरे हर खून के बूंद पर आपका अधिकार है। आपको समर्पित है जीवन, आपसे दूर को नहीं जाओ कभी। जन्मभूमि यही, कर्म भूमि यही, और मैं बालक मैंने फूकते भी हारे आऊंगे मेरे तो बाद में और जमा राजी हो, खुश हो। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मेरा पूरा काम है। मैंने एक संकल्प और करा है, मैंने ये बता दी, विकास रोजगार बता दी। मैं पूरे हल्के में एक संकल्प कर लिया मैंने कि भाई पूरे हल्के का नक्शा लेकर बैठूंगा और सामने लगा लूंगा एक एक खेत का, एक एक किले का, एक एक गुण में पानी तो तरा दूंगा, जमाई के गुण में। मैंने पानी का मेरे यूं लगन हुई कि नौकरी तो एक आदमी की एक पीढ़ी 2 पीढ़ी सुधार देगी, गणत 3 पीढ़ी, लेकिन पानी बढ़िया हो गया खेत में तो वो कई पीढ़ियों का काम हो जाएगा। मेरे इसी लगन है कि भैया पानी का काम हो गया तो इतनी सुथरी खेती बाड़ी हो जा, अब हमारी तो सुथरी खेती ने देख देख रिश्ते आओ हमारे बालका के, ऐसा बढ़िया काम हो। तो पीने का पानी का देखो, आपने भी पता है प्रोग्राम सारे छाप दिए थे, 40 करोड़ तो बैंक के अपने खाते में पड़े थे, तो वो इन बातों का जिक्र क्यों नहीं करूं। एक तो यूं है कि भाई जब कुछ भी करूं पहली बात तो गांव से पूछूंगा वह क्यों कर करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं ये हालत गांव की देख नहीं सकता। मैं आए दिन आया हूँ, रोज मैं गांव में से गुजरा हूँ, गलियों में से गुजरा हूँ। मेरा बहुत दर्द आवा है, कहीं पानी खड़ा है 3-3 फुट पानी, रात में माछरा में नू मारे है धूमेर सारे जो है मेरा बड़ा दुख आवा है। पानी कहीं भरा हुआ, कहीं गली जो हमारी सारी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सारा सिस्टम देखो, और वो सारा देखो। मैं अपने भाईचारे को ऐसी हालत में नहीं चाहता कि मेरा भाईचारा ऐसी हालत में रहे। हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। हमें क्या बाहर वालों को राजनीतिक ताकत दे देते हैं। वो कह रहा घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। वो आया खोपर, वो बोला वो यमुना पार फेंकूंगा, यमुना पार फेंकूंगा, यमुना पार फेंकूंगा, सारे वोट ले गया, रोड़े बैठा भया जड़े मैं ले जू था। मैंने ले जू था दो अपनी चौधर में ले जू था, चौधर भी लू सरका दी। और अपने रह गए बेटे 5 साल रोटी खाने खाने भी सारा ने कड़वी लागी है, मैंने बेरा है 5 साल सबने दुखाया। तो वो कई बार विधानसभा आशा करते बोला भाई अच्छी बड़ी तारे गिला, बोला दादा भी रोवे पोता भी रोवे गिला कुड़बा सारा किलो सामर ले गए। और ईब जो है ये नए शिकारी आ गए, बोला अभी अभिमन्यु इसने काट लो, इसने मार लो। अब उड्डाराज देखे रखा हमने 2 रुपये मुआवजा का चेक, 5 रुपये मुआवजा का चेक, क्या मिला करता हमने। सड़क आंधी हमारी टूट जाती, बिजली आंधी हमारा करंट कम हो जाता, पानी आंधी नहर में हमारा पानी घट जाता, नौकरी में हमारा कोई चर्चा ही कौन थी। तो हमारा कम मिला के तो जात पात के ऊपर तो फिर वो तो एक कहानी है। मेरी कहानी ध्यान से सुनियो, रोम के राज की कहानी बताया करे पुरानी। न्यू बताया ना, बोला भाई पेड़ जंगल में वोट हो रहे थे, जंगल में वोट पड़ रहे थे, और एक कुल्हाड़ी खड़ी होगी वोट में, और कुल्हाड़ी जो है पेड़ा में नुका के वोट मांगे। अगर मेरा पिंडा तो तारा जो है, मेरा शरीर तो 80% तारा ही है, मैं तो तारी बेटी हूँ।
और सारे पेड़ अपनी बेटी कह कुल्हाड़ी वोट देंगे, कुल्हाड़ी जीत गई और थोड़ी देर में सारे पेड़ काट दिए, जंगल साफ कर दिया। ये हुड्डा ऐसा कुल्हाड़ी है, देख लियो मेरी बात। इसने सिवाय हमारे नुकसान के कुछ नहीं करा जमींदारा का। 8 साल स्वामीनाथन आयोग कमेटी का चेयरमैन था, बड़ी नहीं थोड़ी, 8 साल चेयरमैन था। ये मोदी जी ने 6,000 रुपए दिए, मोदी जी ने तो लग के दिया 6,000 रुपए। पहले हुड्डा ने कौन रोका था? 10,000 दे देंदा, 12,000 दे देंदा, 15,000 दे देंदा, कौन रोका था इसने देने ने? 6,000 रुपए दिए तो सही, सम्मान निधि के 24 फसलों पर एमएसपी। कांग्रेस का कौन सा राज्य है जिसमें 24 फसलों पर एमएसपी बन रही हो? एक बात, एक राज्य तो बता दे हुड्डा साहब, राहुल गांधी, एक राज्य तो बताओ 24 फसलों पर एमएसपी है। तो मुआवजे की हालात आपने पता है। ये सारी चीजें सोचने की बात है। निरे जात पात के ऊपर अपना खराब करना, नुकसान करना पहले कर लिया बतेरा। और हरियाणा का इतिहास है, 57 साल में आज तक जिसकी सरकार दिल्ली में बनी है, हरियाणा में हमेशा आज तक उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनी है। तो 3 दिन बच रहे हैं, वकील साहब कहते 4-5 दिन, हिसाब गलत ना करियो। और काम करने के तो 5 तारीख की सांझ के 6 बजे तक पड़ेगा। अपनी रुखाड़ी आप कर लियो, सबने करनी पड़ेगी, आत्मा जगानी पड़ेगी। 36 बिरादरी की आत्मा जगी हुई है। 8 तारीख से तो दिवाली बनावांगे, ललित जी चिंता ना करियो, 8 दिवाली बनावांगे। 8 में तो नालंद में दिवाली बनेगी। और ऐसा बढ़िया माहौल, मैंने खूब चुनाव लड़वाए हैं, पर 36 बिरादरी की आत्मा न्यू कट्ठी जगी हुई मैंने बहुत कम देखी है। नौजवानों में इतना उत्साह कम देखा मैंने। नौजवान साथियों, मैं आपका कर्जदार हूँ, आपने जो मेरे लिए पसीना बहाया है। नौजवान साथियों, मैंने आपको मोटरसाइकिलों पर हजारों नौजवानों को कई किलोमीटर, कई घंटे इंतजार करके पसीना बहाते देखा है। आपका कर्जा मेरे ऊपर है। आपकी आंखों में मैंने वो सपने देखे हैं, वो सपने मैं संजो करके चलता हूँ। नौजवान साथियों, आपका कर्जा मुझे अपनी खून की बूंद से भी उतारना पड़ेगा। आपका कर्जा उतारने की मुझे गर्व है मेरे नौजवान साथियों पे। हजारों नौजवान साथियों ने हर गांव में मोटरसाइकिलों पर, ट्रैक्टर पे, कंबाइन पे मेरा स्वागत किया। गांव के बीच में से ले गए, एक भी मेरे साथी ने गलत आवाज नहीं निकाली, एक भी गलत शरारत नहीं करी। मुझे फख्र है, इन्होंने कहा तो भारत माता की जय बोली, एक भी। और कोई कह देता, कोई कर देता, वही रोकता ना, बेटा ये नहीं करना, वही रोकता। ये हमारा संस्कार देना हमने अपने बच्चों को। तो मैं इतनी बात करते हुए कि आप अपने बेटे भाई को बनाओगे तो देखो, मैं तो सीधा आपको नायब सिंह सैनी जी के बराबर वाली कुर्सी पे बैठा दूंगा। और मेरा ये भाई दूसरा बनेगा तो यो कड़े ले जाएगा आपने, ये तो गेट पे पर्ची देगा, हंस के उस्ताद के तो बेचारे को जगह पर गेट पे पर्ची दिया होगा, उस जो है उस्ताद का बेचारे ने क्यों ये बंदेख रखे हैं। ये चुनाव तक तो है बड़े मीठे चुनाव तक तो ये रैली में यूं कह जाएंगे, बोला भाई हमारा तीसरा बेटा, चौथा बेटा, 10वां बेटा, 12वां बेटा, सारा हरियाणा में कहते जाओगे। लेकिन बाद में इसने जगह भी कौन पाव, बेचारा ढूंढा रह जाएगा कौन सा बाबू पकड़े जाना था, कोई पावा भी कोई। इनकी तो साहब आपस में भी कोनी बनती। तो बेटा कहे तेरी बल्ले बल्ले, बाबू कहे बेजा थल्ले थल्ले। तो इनका तो सारा झूठ का सौदा है, इनकी बकाई में नहीं आना। बाकी मैं बातें आपको सोशल मीडिया सारी बता चुका हूँ। आज में इतना ही था। मैं मेन चौपाल में हाजिरी लगानी थी। बास गांव में तो मैं कम से कम 100 बार आया हूँ, पिछले 5 महीने में कम से कम 100 बार आया हूँ। लेकिन आज मेन चौपाल की हाजिरी में लानी थी। और यहाँ से मैंने सारे गांव की धरती रच उचकार कर कहूँ हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।
सब बदल बोली जाओ, सब बदल सुनना क्या रहे।